Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in 12th business studies in our chapter number 7, that is directing, we shall cover Maslow's need hierarchy theory today. Maslow means full name of Maslow is Abraham Maslow, and he has given a very important need hierarchy theory to our business studies, to our management, and this theory is related to the motivation concept. And here Maslow says that to motivate a person, his need should be identified first of all. According to Maslow, there are 5 needs that can be active in a person, and they are according to sequence. If first need is fulfilled, only then a second need become active in a person. So let's discuss these needs given by Abraham Maslow, or we can say Maslow. He has given 5 needs. At the first step, he has put physiological needs. This is physiological, not psychological. So in physiological, Maslow says that the very basic needs of a person comes under physiological needs. Basic needs like needs of food, shelter, clothing, water, air, like that, which are essential for living, which are essential to survive on the earth, comes under physiological or basic needs. So let's read it out. Physiological needs includes basic needs which are most necessary for survival of human beings. तो इसमें बेसिक नीड्स आ जाती है जो ह्यूमन बींग्स के हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं. दीज आर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, और भी कोई एग्जांपल दिया जा सकता है, वाटर, एयर एक्सेट्रा. तो ये बेसिक नीड्स जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स कीप ए मैन एक्टिव. तो किसी भी आदमी को एक्टिव रखेगी, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सपोज खाना एक हमारी मुख्य आवश्यकता है, तो कोई भी है मान लो, तो खाने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा. जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा वो बेचैन रहेगा, इधर उधर कुछ ना कुछ हरकत वो करेगा खाना प्राप्त करने के लिए. ऐसे ही शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह के लिए. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स एक आदमी को एक्टिव रखती हैं. दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स. तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स देके वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह बढ़ा के, तो इनकी नीड्स जो है उनको पे हाइक वगैरह देके, बोनस वगैरह देके तो पूरी की जा सकती हैं. रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, हवा, पानी की जो जरूरतें हैं वो पूरी की जा सकती हैं किसी भी एम्प्लॉय की, वर्कर्स की. सो पहले स्टेप पे, पहले सीक्वेंस में, पहले नंबर पे मैस्लो ने रखा है फिजियोलॉजिकल नीड्स को. बेसिक नीड्स से आप इसको याद रख सकते हो, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है. सेकंड स्टेप पे, सेकंड नंबर पे मैस्लो ने रखा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. मैस्लो सेज दैट after fulfilling the needs of physiological needs, or after satisfying the needs of physiological needs, only then safety and security needs becomes active in a person. मास्लो क्या कहता है, जब एक आदमी की पहले नंबर वाली जो जरूरतें हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, तब उसके अंदर दूसरे नंबर वाली यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स एक्टिव होंगी. सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स को मास्लो ने 2 पार्ट में बांट दिया, फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक सेफ्टी. फिजिकल सेफ्टी लाइक अपने शरीर की सुरक्षा, बीमारियों से, एक्सीडेंट से, अटैक से, तो उस सिक्योरिटी को फिजिकल सिक्योरिटी में रख दिया. और फिजिकल सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, बीमा वगैरह करा के, हेल्थ पॉलिसी लेके, लाइक फिजिकल सिक्योरिटी करवाई जा सकती है एम्प्लॉइज की, वर्कर्स की. सेकंड उसने बताया फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी. इकोनॉमिक सिक्योरिटी में उसने फ्यूचर के रिगार्डिंग, फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फंड्स की कमी ना हो, आराम से जिंदगी गुजर जाए भविष्य में, बुढ़ापे में, तो उस जो चिंता है हमारी, वो जो नीड्स है फ्यूचर की, उसको इकोनॉमिक सेफ्टी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी में रख दिया. वो एम्प्लॉइज की पूरी की जा सकती है, उनको पेंशन फंड वगैरह देके, उनको पीएफ वगैरह कटवा के, लाइक प्रोविडेंट फंड देके उनको, और भी किसी तरह से कोई प्लान वगैरह फ्यूचर के रिगार्डिंग किया जा सकता है. तो पढ़ते हैं इसको थोड़ा, सेकंड वाली नीड को, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. क्या कहता है मैस्लो, व्हेन फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड देन ए पर्सन थिंक अबाउट हिज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. तो किसी भी आदमी की जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, तब वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोचेगा. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी में क्या कह रहा है,
फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर, अटैक, डिजीजेज एक्सेट्रा। तो हमारे शरीर की जो मुख्य सुरक्षा की मैटर करती हैं। These needs can be satisfied by taking life insurance policy, medical, health policy, etc. तो ये नीड्स फुलफिल की जा सकती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर कंसर्न विद आवर फ्यूचर मीन्स हैविंग sufficient funds to meet the future needs. These needs can be fulfilled by pension fund, provident fund, job security, permanent वगैरह करके एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, तो ये नीड्स उनकी पूरी की जा सकती हैं। तो दो नीड्स हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। अब ये दोनों जो पूरी हो जाएंगी, मिंटू से सेटिस्फाई हो जाएंगी किसी भी पर्सन में, ओनली देन थर्ड नीड बिकम्स एक्टिव, तब उसकी तीसरी नीड होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी को खाने पीने के लाले पड़े हों, भूखा मरता हो कोई, तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। और सेफ्टी सिक्योरिटी अगर पूरी नहीं हो रही हो तो आगे वो सोशल एफिलिएशन, बिलोंगिंग, जो अगली नीड हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच पाएगा। तो एक नीड पूरी होने पे ही अगली नीड पे आया जा रहा है, मतलब अगली नीड एक्टिव हो रही है। तो थर्ड नीड, थर्ड सीक्वेंस में उसने रखा है सोशल एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। दीज नीड्स रिलेटेड टू लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, लाइक यार दोस्त वगैरह होना सोसाइटी में, ठीक है, एक ग्रुप होना, सर्कल होना, जिससे हम अपनी जो बातें हैं, पर्सनल बातें शेयर कर सकें, अपने सुख दुख बांट सकें उनके साथ। तो वो सब जो आवश्यकताएं हैं वो इसने थर्ड कैटेगरी में सोशल बिलोंगिंग एफिलिएशन नीड्स में रखी है मैस्लो ने, जो हमारे यार दोस्त बनाने, सुख दुख बांटने, उससे रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं, देखिए, सोशल एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स इंक्लूड्स नीड्स फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। तो प्यार, एक दूसरे के अट्रैक्ट होना, साथ वगैरह निभाना किसी के साथ, फ्रेंडशिप वगैरह करना किसी से, तो ये जो मैटर है सारे सोशल एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड्स से कंसर्न करते हैं। वंस पीपल सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, ओनली देन दीज नीड्स बिकम्स एक्टिव। तो जब आदमी की फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाएंगी, ओनली तभी ये जो बिलोंगिंग, सोशल एफिलिएशन नीड्स हैं वो एक्टिव होती हैं। And he says that to fulfill these needs, managers prefer teamwork, social get together, tour, picnic, etc. तो सोशल नीड्स लोगों की पूरा करने के लिए, एम्प्लॉइज की पूरी करने के लिए उनके कोई सोशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती है, कोई पार्टी वगैरह उनकी करवाई जा सकती है, उनको किसी टूर पे भेजा जा सकता है, कहीं पे टूरिस्ट प्लेस पे, घूमने फिरने की जगह पे, उनका कोई पिकनिक वगैरह अरेंज की जा सकती है, वीकली, मंथली, ठीक है। उनको कहीं मूवी दिखाने के लिए भेजा जा सकता है ताकि वो एक दूसरे को जाने समझे, एक दूसरे के साथ रहे। तो ये थर्ड नीड पे इसने सोशल एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड्स को रखा है। नेक्स्ट एंड फोर्थ नीड इन द नीड हियरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मीन्स respect, recognition, status in the society is known as esteem needs. Every person after fulfilling the above three needs wants respect in the society, wants a special status in the society, and these needs comes under esteem needs. So let's read it out. Esteem needs includes need for respect, recognition, status, autonomy and attention in the etc. in the society we can say. So these needs include जो आदमी है कोई भी, वो समाज में अपने ग्रुप में रिस्पेक्ट चाहता है, एक अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपना एक रुतबा चाहता है, अपनी चलाना चाहता है, मिंटू से अपने अकॉर्डिंग सब हो वो ऐसा चाहता है। अटेंशन की सभी लोग उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी तरफ आकर्षित हों। तो ये जो इस तरह की नीड्स हैं वो सब एस्टीम नीड्स में आती हैं। Needs for respect, recognition, status, autonomy, attention, etc. When above three needs कौन सी? Physiological needs, safety security needs, affection belonging needs, social affection या belonging needs, तो वो जब पूरी हो जाए तो तब एक पर्सन अगली नीड्स यानी कि एस्टीम नीड्स के बारे में सोचता है। When above three needs are satisfied, then esteem needs becomes active in a person. People start demanding respect and recognition in their group and society. तो समाज में अपना सम्मान चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं अपने ग्रुप में, समाज में। Esteem needs can be satisfied through
नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का यूज करके किसी भी पर्सन की, किसी भी एम्प्लॉय वर्कर की एस्टीम नीड्स पूरी की जा सकती हैं। उसको ग्रुप में शाबाशी देके, उसको लाइक कोई सर्टिफिकेट वगैरह देके, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा के उसको मोमेंटो वगैरह देके, कोई प्राइज वगैरह, तो इस तरह से उसकी सम्मान, जो पहचान, एक स्टेटस बनाना चाहता है वो, तो वो नीड्स उस तरह की पूरी की जा सकती हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू। तो एस्टीम नीड्स 4th नंबर पे रख दिया। एंड द लास्ट एंड 5th नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मीन्स द मेन टारगेट ऑफ ए पर्सन. When the main target of a person, main goal, main achievement, what he want to achieve in his life is fulfilled, only then his self-actualization needs are fulfilled. Suppose the main dream of a commerce student is to become CA. On the day on which he becomes CA, then his self-actualization needs is fulfilled. लाइक कोई भी जैसे कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है, तो जिस दिन वो कंपनी सेक्रेटरी बनेगा स्टूडेंट, तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाएगी। कोई अभी जैसे क्लर्क की पोस्ट पे है, वो मैनेजर बनना चाहता है, तो प्रमोट हो के जब वो मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचेगा तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाएगी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मीन्स द मेन गोल ऑफ लाइफ। व्हेन द मेन गोल ऑफ लाइफ इज अचीव्ड, ओनली देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स गेट फुलफिल्ड। सो 5th नंबर पे रखा है मैस्लो जी ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को। लेट्स रीड इट आउट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स इंक्लूड्स achieving the main aim of life when all the above needs mean all the 4 needs: physiological needs, safety, security needs, social belonging needs, and then esteem needs, and then 5th need becomes active after fulfilling the above 4 needs. Once the let's read it out again. When all the above needs are satisfied, then self actualization needs becomes active in a person, in employee we can say. Once the employee becomes what he want to become in his life, इट मीन्स हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर फुलफिल्ड। में एक बार जो एम्प्लॉय अपने जीवन में बनना चाहता है, अपनी लाइफ में बनना चाहता है, जब वो बन जाता है, जो भी वो बनना चाहता है वो बन जाता है, तब उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो पूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए सोल्जर फेसेस ब्रेवली द बुलेट ऑफ एनिमी, ही सीम्स टू रियलाइज हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एक जो सिपाही है, सैनिक है देश का, वो दुश्मन की गोली का मुकाबला करता है, और जब डेथ हो जाती है उसकी, तो उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो पूरी हो जाती है। देश के ऊपर मर मिटने की, देश के लिए कुछ करने की जो नीड थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो उसकी उस समय पूरी हो जाती है। तो मेन टारगेट जो किसी भी पर्सन का है, ठीक है, किसी पर्सन का मेन टारगेट है सीएम बनना, तो उसको जो पॉलिटिक्स में उतर के और तब सीएम बन जाएगा, तो उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो पूरी हो जाएगी। सीए बनने की किसी की इच्छा है, तो सीए जब बनेगा जब उसकी, तो इससे आगे कोई नीड मैस्लो ने नहीं दी है, क्योंकि जीवन का जब मुख्य लक्ष्य ही हो गया, तो उससे आगे नीड कोई होनी नहीं चाहिए। तो ये नीड्स थी जो मैस्लो ने दी है अकॉर्डिंग टू मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।